नमस्कार दोस्तों इस वक्त कोरोना काल में सरकार ने आपको पूरी तरह से लावारिस छोड़ दिया है, इसलिए आप खुद बचकर रहें। गलती से भी अगर आपको संक्रमण हो गया तो यह समझो ना सिर्फ आपकी सेहत दांव पर है, बल्कि यह बीमारी आपकी जेब पर भी बहुत भारी पड़ेगी। सरकार ने बेड, टेस्ट और कोरोना के इलाज के जो फीस निर्धारित की है वह इतनी ज़्यादा है कि गरीब आदमी तो क्या, मध्यम वर्गीय परिवार के भी इन खर्चों को उठाने में पसीने छूट सकते हैं। सरकार ने जो फीस निर्धारित की है वह इस प्रकार है। आइसोलेशन बेड के लिए 8,000 रुपये, आईसीयू बेड बिना वेंटिलेटर के 13,000 रुपये और आईसीयू बेड वेंटिलेटर के साथ 15,000 रुपये प्रतिदिन है। इसी के साथ NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल में आइसोलेशन बेड के लिए 10,000 रुपये, आईसीयू बेड बिना वेंटिलेटर के लिए 15,000 रुपये और JCI व NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल आईसीयू बेड वेंटिलेटर के लिए 18,000 रुपये वसूल किए जा सकते हैं। इसके साथ ही निजी लैब में अगर आप RT-PCR टेस्ट कराते हैं तो 450 रुपये, रैपिड टेस्ट के लिए 500 रुपये और IgG एलिसा के लिए 250 रुपये वसूल कर सकते हैं। यदि कोई अस्पताल इससे ज़्यादा फीस लेता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ऐसा सरकार की ओर से दावा किया गया है। लेकिन कोरोना के इस काल में न सिर्फ इलाज इतना महंगा हो गया, बल्कि हर चीज़ के दाम आसमान को छू रहे हैं। हालात यह है कि यदि कोई मरीज़, गंभीर मरीज़ करनाल से दिल्ली या चंडीगढ़ जाता है तो एम्बुलेंस संचालक उस मरीज़ के परिजनों से 15 से लेकर 20,000 और कई मामलों में तो 50-50 हज़ार रुपये भी वसूले गए हैं। इतना ही नहीं, बाज़ार में हर चीज़ के दाम बढ़ गए हैं। यहाँ तक कि यदि डॉक्टर यह बोल देते हैं कि मरीज़ को नारियल पानी पिलाया जाए तो नारियल पानी के रेट एक रात में 70 से लेके 90 रुपये तक बढ़ गए हैं। इसी तरह से विटामिन C की गोलियों के दाम आसमान को छू रहे हैं। हालात यह है कि यदि कोई मरीज़ केमिस्ट के पास ऑक्सीजन जांचने का मीटर लेने जाए तो वह मीटर साधारण कंपनी का मीटर भी 2 से 2,500 रुपये में दिया जा रहा है। लोगों को कोरोना के काल में जमकर लूटा जा रहा है, लेकिन सरकार गरीब आदमी, आम आदमी, मध्यम वर्ग और समाज के तबके को बचाने में पूरी तरह से नाकामयाब साबित हो रही है। हालांकि सीएम मनोहर लाल खट्टर स्वयं और उनके मंत्री अलग अलग जिलों में दौरा कर दावा कर रहे हैं कि हेल्थ व्यवस्था सुधारी जाएगी, लेकिन अभी तक सरकार ने कालाबाजारी करने वालों पर कोई रोक, कोई अंकुश नहीं लगाया। इतना ही नहीं, सरकार ने जिस तरह से बेडों के रेट, वेंटिलेटर के रेट निर्धारित कर दिए हैं, इससे तो आम आदमी कैसे अस्पताल में जा पाएगा, यह बड़ा सवाल है। लोगों का कहना यह है कि सरकार को चाहिए कि वह लोगों का इलाज इस महामारी के वक्त मुफ्त में कराए, क्योंकि एक तो लॉकडाउन और लगातार 1 साल से बहुत सारे लोगों की आमदनी कम हो गई है, व्यापार लगभग चौपट हो गए हैं। इस वजह से लोगों के पास पहले ही जमा पूंजी का काफ़ी अभाव है और लोग किसी तरह से अपना गुजारा कर रहे हैं। इसके बाद भी यदि उनके परिवार का कोई सदस्य संक्रमित हो जाता है तो वह इतना पैसा कहां से लेके आएंगे, लोगों के सामने यह बड़ा सवाल है। विपक्ष के नेता भी सरकार से यह मांग कर रहे हैं कि सरकार को चाहिए इस मुश्किल घड़ी में सरकार आगे बढ़कर मदद करे और यह न सिर्फ कोविड का इलाज मुफ्त किया जाए, बल्कि बाज़ार में जो कालाबाजारी और लूटमारी चल रही है उस पर भी रोक लगाने की दिशा में सरकार ध्यान दे। धन्यवाद। अगर आपको हमारा काम, हमारा वीडियो पसंद आया तो आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा हौसला इसी तरह से बना रहे और हम आगे भी जनहित के मुद्दे उठाते रहें। जय हिंद।